नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेकी में आदान प्रदान यानी कि एनर्जी एक्सचेंज का क्या महत्व है। जब कोई व्यक्ति रेकी ऊर्जा की चाह रखता है तभी उसको रेकी की प्राप्ति होती है। आदान प्रदान के द्वारा ही व्यक्ति की चाहत का पता चलता है। कुछ देकर रेकी प्राप्त करने का महत्व जीवन में बना रहता है, या कुछ भी प्राप्त करने का महत्व तभी होता है जब कुछ आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और फिर आप सदैव रेकी से लाभान्वित रह सकते हैं। कुछ लेने पर सिखाने वाले को भी एक फ़ायदा होता है कि जब हम कुछ लेते हैं और हम हीलिंग देते हैं तो हमें अहंकार नहीं होता, हम किसी के कार्मिक अकाउंट में नहीं पड़ते, हमारा कार्मिक अकाउंट या सामने वाले का कार्मिक अकाउंट नहीं बिगड़ता। रेकी का उपचार या शिक्षण देने वाले को समय के बदले कुछ लेना चाहिए, तभी सामने वाला उस ऊर्जा को, उसकी ऊर्जा को, महत्व को समझता है। विद्यार्थियों की ओर से कई बार प्रश्न आता है कि क्या बिना आदान प्रदान किए या किसी की इच्छा के बिना हम उसे रेकी नहीं दे सकते। तो उसका मार्गदर्शन कुछ ऐसा है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को बिना मांगे पर भी रेकी दे सकते हैं, या वो निवेदन कर रहे हैं तो बिना कुछ लिए, बिना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के भी रेकी दे सकते हैं, क्योंकि हम परिवार से कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऑलरेडी आदान प्रदान किसी और फॉर्म में करते हैं। तो हम अपने परिवार के लोगों को रेकी बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के कर सकते हैं। और जो परिचित व्यक्ति हैं हमारे, उनके एटलीस्ट निवेदन करने पर ही कुछ दान पैसा लेकर के, या उनको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप कुछ रुपए का किसी को दान कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी की मदद कर देना, ऐसा कहकर भी रेकी दे सकते हैं। या हम कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि किसी पशु पक्षी को, जंतुओं को आप खाना खिला दीजिए। ऐसा कह कर के भी हम किसी को, ज़रूरी नहीं है कि हम एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ पैसे लेकर ही करें, हम किसी को किसी अच्छे काम में लगाकर भी उसे रेकी हीलिंग दे सकते हैं। और इसके अलावा रेकी हीलिंग सिर्फ व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, हम एक समाज के लिए, एक घटना के लिए, एक इवेंट के लिए भी रेकी शक्ति दे सकते हैं। रेकी के उपचार या शिक्षण के लिए व्यक्ति की इच्छा का होना महत्व रखता है। ऐसे मान लीजिए कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं और उसने दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो आप देंगे भी और रिसीव नहीं करेगा तो आपकी हीलिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप किसी को हीलिंग दें तो सामने वाला भी उसको स्वीकार करे और कुछ एनर्जी एक्सचेंज या कुछ भावनाएं आपके साथ एक्सचेंज करें। तब अगर हम रेकी देते हैं तो रेकी का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होता है और हमारे जीवन में हम सुख, शांति, समृद्धि इसको प्राप्ति कर सकते हैं। रेकी देते या लेते वक्त आनंद की स्थिति प्राप्त हो, प्रेम की स्थिति प्राप्त हो, यही सबसे बड़ा आदान प्रदान है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत होंगे, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कुछ सवाल आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप रेकी के ऊपर आप वीडियोज़ देख रहे हैं, कुछ सवाल आपको आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके सवाल पूछ सकते हैं। हम उस टॉपिक को भी अच्छे से उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।